ईरान और इजराइल के बीच जो एक तरह का शैडो वॉर चल रहा था, उसने अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया है। और इसकी वजह है ईरान की राजधानी पर हुआ एक जबरदस्त हमला। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को जरा करीब से समझते हैं। ये जो शब्द है ना, ये तेहरान के उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने उस हमले की भयावहता को अपनी आंखों से देखा। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीन पर हकीकत कितनी डरावनी रही होगी। तो ये जो प्रलय जैसा मंजर था, ये कोई फिल्मी सीन नहीं था। ये असल में एक बहुत बड़े सैन्य हमले का सीधा नतीजा था, जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर तेहरान में उस दिन हुआ क्या था और मंजर कितना भयानक था। जरा इस सीन को सोचकर देखिए। दिन का वक्त है, लेकिन अचानक पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है। क्यों? क्योंकि आसमान में आग के बड़े बड़े गोले उठ रहे हैं और इतना घना काला धुआं है कि सूरज तक ढक गया है। वहां के लोगों के लिए ये वाकई एक बेहद खौफनाक मंजर था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमला आखिर था क्या, किसने किया, कहाँ किया और सबसे जरूरी क्यों किया। तो देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है टारगेट्स का चुनाव। इजराइल ने सीधे सीधे ईरान की, कह सकते हैं, नब्ज पर हमला किया। ये सिर्फ तेल के ढेर नहीं थे, ये पूरे तेहरान शहर को, उसकी ट्रांसपोर्ट, उसकी इंडस्ट्री और हाँ, उसकी मिलिट्री को जिंदा रखने वाले एनर्जी हब्स थे। इन पर हमला करके इजराइल ने सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य ताकत को भी एक तरह से पंगु करने की कोशिश की। अच्छा, ये धमाके इतने बड़े और इतने विनाशकारी क्यों थे? इसके पीछे की वजह है फायर स्टॉर्म। इसे ऐसे समझिए जैसे एक चेन रिएक्शन होता है। जब किसी एक तेल के टैंकर पर हमला होता है, तो उससे जो गैस निकलती है उसमें आग लगती है। फिर वो आग एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे टैंकर तक फैलती चली जाती है और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते ये आग एक विशाल तूफान का रूप ले लेती है। मिलिट्री डिटेल्स तो ठीक है, लेकिन इस हमले का असल असर वहां के लोगों और पर्यावरण पर क्या पड़ा, चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। जो शुरुआती खबरें आईं, उनके मुताबिक कम से कम 6 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। और ये लोग कौन थे? डिपो में काम करने वाले कर्मचारी, टैंकर ड्राइवर और आसपास के घरों में रहने वाले आम नागरिक। धमाके तो खत्म हो गए, लेकिन उनका असल असर तो अब शुरू हुआ। पूरे शहर पर एक जहरीले धुएं की चादर सी बिछ गई। हवा इतनी खराब हो गई कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और हालत इतनी गंभीर थी कि अधिकारियों को एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश तक की चेतावनी देनी पड़ी। प्रदूषण का लेवल कितना गंभीर था, इसे समझने के लिए ये तुलना काफी है। बस कल्पना कीजिए, दिल्ली में एक महीने में गाड़ियों से जितना प्रदूषण होता है, उतना प्रदूषण एक सेकंड के अंदर तेहरान की हवा में घुल गया, सिर्फ एक सेकंड में। ओके, तो अब आते हैं इसके स्ट्रैटेजिक एंगल पर। इजराइल ने इतना बड़ा जोखिम भरा कदम आखिर उठाया क्यों? इसके पीछे उनका प्लान क्या था? एक सीधा सवाल जो सबके मन में आता है कि मिलिट्री बेस छोड़कर तेल डिपो पर ही हमला क्यों किया गया? इसके पीछे इजराइल की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। तो देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं था, बल्कि इसके कई लक्ष्य थे। पहला, ईरान की आर्थिक कमर तोड़ दो। दूसरा, उसकी फौज तक पहुंचने वाली फ्यूल सप्लाई लाइन ही काट दो। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा लक्ष्य था, वो था एक मनोवैज्ञानिक झटका देना। ये दिखाना कि इजराइल जब चाहे, जहां चाहे, ईरान के दिल में घुसकर हमला कर सकता है। उम्मीद यही थी कि इस दबाव से ईरान पीछे हट जाएगा। लेकिन इजराइल का ये दांव उल्टा पड़ गया। तनाव कम होने की जगह ये आग और ज्यादा भड़क गई। ईरान ने इसका जवाब दिया और बहुत जोरदार जवाब दिया। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि मामला कैसे बढ़ा। टिट फॉर टैट। इजराइल ने तेहरान के तेल डिपो पर हमला किया तो ईरान ने सीधे इजराइल के हाइफा शहर में एक बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर जवाब दिया। ये एक सीधी कार्रवाई थी, जैसे को तैसा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। ईरान का पलटवार सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा, उसने तो पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने की धमकी दे डाली। और इसी बीच जब एक ईरानी मिसाइल सऊदी अरब में गिरी, तो उसमें एक भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक की भी जान चली गई। मतलब अब इस आग की लपटें दूसरे देशों तक भी पहुंचने लगी हैं। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस खतरनाक संघर्ष का भविष्य क्या हो सकता है। ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है।
उसने साफ कर दिया है कि उसके पास लंबे समय तक लड़ने के लिए हथियार हैं और वो हर हमले का जवाब देता रहेगा। और ये एक बहुत ही चिंताजनक संकेत है। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही बचता है, जब दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस संघर्ष में नए नए देश खिंचते चले आ रहे हैं, तो क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।